Translation. Radha is made of pure love for Krishna, and Hari is made of pure love for Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha is the treasure of Krishna and Hari is the treasure of Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha pervades the life force of Krishna, and Hari pervades the life force of Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha is totally melted with Krishna and Hari is totally melted with Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha is situated in the body of Krishna, and Hari is situated in the body of Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha is fixed in the heart of Krishna and Hari is fixed in the heart of Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha wears cloth of blue color and Hari wears cloth of yellow color. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha is the mistress of Vrindavana and Krishna is the master of Vrindavana. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Hare Krishna. Hare Krishna. कृष्णा धन्यवाद माता जी और निकिता बहुत अच्छा सेवा किया आपने धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा रत्नभूषण प्रभु जी स्वागत है आपका हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु मेरा धन्यवाद प्रणाम प्रभु थैंक यू सो मच आवाज क्लियर है प्रभु जी यस प्रभु जी क्लियर ओके ठीक है तो सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है आज के प्रातः संध्या कालीन नित्यम भागवत सेवा में हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु तो जुड़े नहीं हैं, राइट प्रभु? Yes, Prabhu, I cannot see. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा परम सौभाग्य है आज कृष्ण कथा हमारे साथ प्रस्तुत करने के लिए श्रीमान जगन्नाथ देव प्रभु हमारे साथ उपस्थित हैं। वे सीधा मायापुर से जुड़े हैं आज। तो हमको पुरुषोत्तम महीने में बोनस मिल रहे हैं, एक साधु के मुखारविंद से कथा और मायापुर धाम से। तो मेरा खुद शुद्धिकरण और सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए प्रभु के बारे में 2 शब्द बोलने का प्रयास करूंगा। तो श्रीमान जगन्नाथ देव प्रभु हिज होलिनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। वे इस्कॉन के संपर्क में आए हैं 2014 में, और उनका जो पहला दीक्षा 2016 में संपन्न हुई है। और जैसे प्रभु बहुत सारे सेवा में जुड़े हैं, जैसे स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन में भक्ति शास्त्री 2015 में उन्होंने पास हुए हैं, और भक्ति वैभव 2019 में, और बेसिकली संकीर्तन जो डिपार्टमेंट में बहुत सारे सेवा करते हैं प्रभु। और जैसे अभी इस्कॉन डिपार्टमेंट जो सेंट्रल डिपार्टमेंट उसमें भी काम करते हैं, और करंटली सर्विंग इन मायापुर टीवी लाइव टॉक, और भागवतम का जो प्रचार करने के लिए लाइव शो भी करते हैं प्रभु। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हिज ग्रेस जगन्नाथ देव प्रभु को सुस्वागतम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, ओवर टू यू। हरे कृष्णा जगन्नाथ देव प्रभु। हरे कृष्णा जगन्नाथ देव प्रभु, कैमरा ऑन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। राधा माधव कीर्तन करेंगे? या यस श्योर प्रभु। ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी। पीछे पीछे दोहराएंगे कोई, या मुझे ही गाना है प्रभु जी? प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार दोहराना है तो दोहरा सकते हैं, नहीं तो ठीक है, आप पीछे दोहराइए, मैं जैसे गा रहा हूँ। ठीक है प्रभु। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जसोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय अंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे 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 राम नमस्कृतं नरं चैव हरे नरोत्तमं कृष्ण देवीं कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे सरस्वतीं कृष्ण। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लते गिरिं
यत्कृपा तमं वन्दे श्रीगुरुनजनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो आज हमारा श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 2 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक को उच्चारण करूंगा, पीछे पीछे दोहराएंगे प्रभु जी आप। जी जी प्रभु। श्री चमस वाचा श्रीचमसो वाच मुख बाहुरुपादिभ्य उपाधिभ्य पुरुषशास्त्रमे सह पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा चत्वारो जहङ्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक्। गुणैर्विप्राधय पृथक्। श्रीचमस वाच श्रीचमसो वाच मुख बाहुरुपादिभ्य मुखबारूपाधिभ्य पुरुषशास्त्रमे सह पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा चत्वारो जङ्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक्। गुणे विप्राधय पृथक्। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री चमस मुनि ने कहा, ब्राह्मण से शुरू होने वाले चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु, जांघ तथा पांव से उत्पन्न हुए। इसी तरह चार आध्यात्मिक आश्रम भी उत्पन्न हुए। तात्पर्य, जो लोग भगवत भक्ति की ओर स्वतः आकृष्ट नहीं होते वे चार वर्णों तथा चार आश्रमों वाली वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करके धीरे धीरे शुद्ध बन सकते। शिला श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण सतगुण से, क्षत्रिय सतो तथा रजोगुण के मिश्रण से, वैश्य रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से और शूद्र तमोगुण से उत्पन्न होते। जिस प्रकार चारों वर्ण भगवान के विराट रूप के मुख, बाहों, जांघ तथा पांव से उत्पन्न हुए, उसी तरह ब्रह्मचारी भगवान के हृदय से, गृहस्थ आश्रम उनके कटी से, कमर से, वानप्रस्थ आश्रम उनके वक्षस्थल से और सन्यास आश्रम उनके सिर से उत्पन्न हुए। ऐसा ही श्लोक ऋक् संहिता 8.4.19 में और शुक्ल यजुर्वेद 13.11 में तथा अथर्ववेद 19.66 में पाया जाता है कि ब्राह्मणोश्च मुखम आसीत् बाहु राजन्न कृत पुरु तदस्य जद वैश्य पदभ्याम शूद्र जायता। अर्थात कि ब्राह्मण उनके मुख से, राजा उनके भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से, उनके चरणों से उत्पन्न। यह विदित है कि भगवत भक्ति का वर्णन नवजोगेंद्रों में से दो, द्रुमिल तथा अभिर्भद्र ने पहले ही किया है। चमस मुनि अब वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रणाली उन लोगों को कर्म से शुद्ध करने और उन्हें भगवत प्रेम की वैधानिक स्थिति में वापस लाने के लिए है, जो भगवान से शत्रु भाव रखते। इसी प्रकार विराट रूप काल्पनिक रूप है, जो निपट भौतिकतावादियों को भगवान की स्थिति को क्रमिक रूप से समझाने के। चूंकि मूर्ख भौतिकतावादी पदार्थ के परे कुछ भी नहीं समझ पाता, इसीलिए उसे संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के साकार रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की किसी धारणा के बिना निराकार की निर्विशेष धारणा क्षणिक भौतिक विविधता का केवल निषेध है। तो निर्विशेष दृष्टिकोण भौतिक चिंतन का दूसरा रूप है। भगवान हलादिनी, संधिनी तथा संबित शक्तियों के मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत दिव्य शक्तियों से पूर्ण है।
तो इस श्लोक से यह समझना होगा कि भगवान की विराट रूप से उत्पन्न वर्णाश्रम धर्म प्रणाली भगवान द्वारा प्रदत्त ऐसा कार्यक्रम है जो बद्ध जीवों को नितांत सामाजिक तथा धार्मिक प्रणाली में लगाकर उन्हें क्रमशः भगवत धाम की ओर ले जाना है। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम, विशेषकर तुलसी गोविंद प्रभु और जो इतना बड़ा दुबई दामोदर देश का जो टीम, आप सभी भक्तगण मुझे इस श्रीमद् भागवतम की सेवा में एक सुयोग प्रदान किए, कुछ कृष्ण कथा श्रवण करने का और कुछ बोलने का। तो सर्वप्रथम मुझे कल जब प्रभु जी ने इनवाइट किया, तुलसी गोविंद प्रभु ने, और मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो जो कंफर्टेबल है थोड़ा थोड़ा वीडियो अगर ऑन करेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगा आप सबके बीच में कुछ और इम्प्रेसिव मूड से बोलने का। ऐसे में मुझे लगता है कि सभी जो भी है सभी अपनी अपनी स्थिति में। हरे कृष्णा। चंदा शर्मा माता जी धन्यवाद, जो आप मेरी जो अनुरोध है उसको आप स्वीकार किए। तो सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का जो ये जो प्रोग्राम है, कल मैंने YouTube का लिंक देखा जो तुलसी गोविंद प्रभु जी ने भेजे, तो मुझे एक कृष्ण लीला का एक घटना स्मरण है कि जब रासलीला भगवान कर रहे थे तो अपनी बांसुरी बजा के समस्त गोपियों को सम्मोहित किए। तो जो जो गोपी वहां पे नहीं जा पाए तो अपने हृदय में भगवान को इस प्रकार धारण किए कि भगवान उनके साथ वो मानसिक रूप से ही रासलीला का आनंद उठाए। तो उसी प्रकार ये जो दुबई है या यूएई है, यूनाइटेड क्या है अरब, जहाँ पे आप लोग अवस्थित है या विभिन्न जगह में स्थित है, और फिर भी जो श्रील प्रभुपाद की इस मिशन से इतना तल्लीनता के साथ जुड़े हुए हैं, एवरीडे आप लोगों का दर्शनार्थी मैंने देखा, यूट्यूब में मैंने देखा कि दर्शनार्थी होता है, गोविंदमादि पुरुषम होता है, जुगल अष्टकम कीर्तन होता है, और भी बहुत ही प्रेरणादायक। तो जैसे गोपियां मतलब भगवान कृष्ण के उस रासलीला में प्रत्यक्ष रूप में नहीं जा पाए क्योंकि उनके पति, उनके हस्बैंड उनको मना किए कि तुम लोग नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार आप लोग अब एक ऐसे देश में अवस्थित है जो खुले दिल से भगवान की महिमा का कीर्तन कर पाने में अक्षम है। इसीलिए मानसिक रूप से आप लोग भगवान की महिमा को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, और विभिन्न भक्तों को इनवाइट कर रहे हैं कृष्ण कथा श्रवण करने का या बोलने का, कीर्तन करने का। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो तुलसी गोविंद प्रभु जैसे ही मुझे बोला कि प्रभु जी आप आ सकते क्या, मैंने बिना विचार किए जस्ट एक यूट्यूब का लिंक देखा और मुझे लगा कि नहीं, ऐसे शुद्ध भक्तों के बीच में अगर मैं जाऊं तो मेरे अंदर अगर शुद्धता नहीं भी हो तो उनके संसर्ग से मुझे शुद्धता प्राप्त होगा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों के चरण बिंदों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा प्रसंग है, ये प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद। तो श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में ज्यादातर किस चीज का वर्णन है? इतिहास, जो पूर्व काल में जो जो कुछ घटित हुआ शुद्ध भक्ति के बारे में। तो ये जो हमारा 4-5 अध्याय, जैसे प्रथम अध्याय था जदुकुल का संहार, अर्थात कैसे जदुकुल विनष्ट। तो इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आज है पंचम, जो कल एक श्लोक ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो अध्याय है, 5वां अध्याय का जो मुख्य विषय वस्तु है, पूर्व काल में अर्थात द्वापर युग में वसुदेव अर्थात भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव के पिता वसुदेव, कृष्ण के पिता, उन्होंने भगवान की माया से मोहित होकर पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान अनंत की पूजा की।
अनंत मतलब बलराम। पूजा की थी किस लिए? ताकि मेरे घर में या मेरा जो पुत्र होगा वो साक्षात भगवान है। किंतु उन्होंने एक चीज मिस कर दिया वसुदेव ने। वो क्या? कि पुत्र प्राप्ति के लिए तो उन्होंने यज्ञ किया या पूजा अर्चना किए या तपस्या किए, जिसके माध्यम से भगवान को प्राप्त की। किंतु मुक्ति के लिए पूजा करने से वो चूक गए। मुक्ति के लिए जैसे होता है ना, कोई कोई व्यक्ति किसी चीज का जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, कोई व्यक्ति जिनका बेटा नहीं हो रहा है, पुत्र की प्राप्ति अभी तक हुआ नहीं, तो भगवान से रोज बोले प्रभु जी मैं आपके लिए मेरा जितना संपत्ति सब कुछ आपको न्यौछावर कर दूंगी या कर दूंगी, कृपा करके मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। जैसे ही बेटा हो गया तो बैंक बैलेंस उनके लिए रखता है कि भविष्य में स्विट्जरलैंड जाएंगे, अमेरिका जाएगा, हाँ सिंगापुर जाएंगे, वहां पे पढ़ाई करेंगे। भगवान को जो प्रॉमिस किए थे उस तत्व को भूल गए। तो वसुदेव के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो जिसके फलस्वरूप नारद मुनि वहां पर, नारद मुनि वसुदेव के वहां पधारे और वसुदेव ने उचित आदर करके उनकी पूजा की और उनका सादर सत्कार किया और उस शुद्ध भक्ति के विषय में सुनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। क्योंकि उनको इतना तो समझ है कि जीवन में हम लोग हो सकते भले ही उतार चढ़ाव, भूल जाना, ये सब हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि नहीं, मेरा जीवन का लक्ष्य जस्ट खाना पीना सोने के लिए नहीं बना है, कुछ और ही। तो वसुदेव को ये चीज ज्ञात था, यद्यपि उनका पुत्र साक्षात भगवान है, बट स्टिल फिर भी उनके हृदय में ये भावना थी कि शुद्ध भक्ति होता है क्या। तो उन्होंने नारद मुनि से जिज्ञासा की, कैसा शुद्ध भक्ति? उनसे प्रार्थना की जो सभी प्रकार के भयों से मुक्त करने वाली। हम लोग भक्ति करते लेकिन हमारा जो भय है अभी तक गया नहीं, पूरी तरह अभी तक मिटा नहीं, भय अभी भी मन में बना रहता है। लेकिन शुद्ध भक्ति एक ऐसा भक्ति है जिससे हम लोग भय से मुक्त हो जाते। तो नारद मुनि ने वसुदेव की स्थिर मति की प्रशंसा की। स्थिर मति किसको कहा जाता है? जिनका मन, जिनका वचन और जिनका जीवन पूरी तरह से स्थिर हो चुका कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति या भगवान की प्रसन्नता। तो नारद मुनि ने उनको प्रशंसा किया और विदेह राजा निमि तथा ऋषभदेव के जो 9 पुत्र, क्या क्या? कवि, हबीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन, ये जो 9 ऋषि हैं, तो वो 9 ऋषियों के मध्य और जो निमि महाराज के जो प्रसंग है उसको नारद मुनि ने रिले किया। ऐसा नहीं कि वसुदेव ने पूछा प्रभु हे देवर्षि नारद मुझे शुद्ध भक्ति के बारे में बताइए, तो नारद मुनि तुरंत लेक्चर देना चालू किए। नहीं, वैष्णव परंपरा ऐसा होता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। तो ये जो परंपरा है, इवं विवस्वते योगम प्रप्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह, तो इस प्रकार की परंपरा उन्होंने उसको बोला, वो फिर उनको बोले, फिर वो अपने पुत्र को बोला, फिर वो अपने नाती को बोले, इस प्रकार ये परंपरा। तो शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है ना, कोई मनोकल्पना ज्ञान नहीं है। शुद्ध भक्ति का ये आत्मज्ञान जो है ये परंपरा से आई। तो नारद मुनि यद्यपि सभी महान महान भक्तों के गुरु है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबके गुरु है, लेकिन फिर भी नारद मुनि के अंदर में ये फीलिंग नहीं आया कि मेरे पास ज्ञान है मैं आपको सुनाऊंगा, आपने पूछा मैं तुरंत आपको बताऊंगा। नहीं, उन्होंने परंपरा का उल्लेख किया कि हे महाराज वसुदेव, आपने जो क्वेश्चन मुझे किया, जो प्रश्न मुझे पूछे कि शुद्ध भक्ति क्या है और शुद्ध भक्ति करने से क्या होता है, तो महाराज निमि तथा ऋषभदेव के 9 पुत्र नवजोगेंद्र, निमि ने जो प्रश्न पूछा था उनके उत्तर में वो जो रिप्लाई किए वही चीज आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। तो राजा निमि ने कल जो हमारा क्लास हुआ, जो प्रथम श्लोक था कल 11 स्कंद के
पंचम अध्याय का पहला श्लोक। उसमें बताया गया था कि राजा निमि ने पूछा, क्या हे जोगेंद्रो, आप सभी लोग आत्मज्ञान में परम दक्ष है, एक्सपर्ट। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान का अर्थ होता है कि ना हम शरीर है, न बालक है, न वृद्ध है, न युवक, न कुत्ता है, न बिल्ली है, न कुछ भी नहीं। हम है शुद्ध आत्मा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जिसको ये समझ आया है उसको कहा जाता है आत्मज्ञानी। तो इसीलिए निमि महाराज नव जोगेंद्र को पूछे, हे महाराज, हे मुनिवर, हे ऋषियों, हे नव जोगेंद्र, आप लोग, आप सभी, नॉट ओनली यू, चमस ऋषि, आप सिर्फ अकेले नहीं, आप सभी आत्मज्ञान में परम दक्ष, अथवा मुझे उन लोगों का गंतव्य बतलाइए। क्या गंतव्य? मतलब डेस्टिनेशन। किसका? जो भगवान हरि की पूजा नहीं करते, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं करते, उनका क्या गति? श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या बताए? हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, राधा मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। हे हरि, हे प्रभु, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने राधा कृष्ण की भजना नहीं की, इसीलिए मैंने जानबूझकर जहर पिया। जानिया सुनिया विष खाइनु। तो इसीलिए महाराज ने भी प्रश्न पूछ रहे कि जो भगवान हरि की पूजा नहीं करते तथा जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास के लिए तड़पते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, जिसका प्यास बुझते ही नहीं और अपनी इंद्रियों को बस में भी नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या गंतव्य है, क्या डेस्टिनेशन है? कृपा करके बताइए। तो आज का जो हमारा श्लोक, तो आज के श्लोक में चमस ऋषि वर्णन कर रहे हैं। डायरेक्ट तो कोई व्यक्ति पीएचडी के बारे में नहीं बोल सकता, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद पीएचडी बोलेंगे शुद्ध भक्ति। तो धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं वर्णाश्रम से। मुख बाहुरूपादिभ्य पुरुष श्रमेशा चत्वार जगिरे वर्णा गुणेर विप्रादय। चमस ऋषि ने कहा, क्या कहा? कि ब्राह्मण से शुरू होने वाले चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से भगवान के विराट रूप के मुख, बाहों, जांग तथा पांव से उत्पन्न, और इसी तरह चार आध्यात्मिक आश्रम भी उत्पन्न। तो ये जो श्लोक है, इसमें दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है आश्रम और दूसरा है चत्वार। तो प्रभु जी, अगर स्क्रीन फिर से अगर शेयर करने की सुविधा हो तो एक बार आप ये श्लोक को मतलब शब्दार्थ के साथ एक बार शेयर कीजिए, इफ पॉसिबल। हरे कृष्णा। रत्नभूषण गोविंद प्रभु, यस प्रभु, दिखाएंगे अगर प्रभु। अगर संभव हो तो इसको एक बार फिर से शेयर कीजिए, इस श्लोक का अनुभव। हाँ, श्लोक। श्योर श्योर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, 5 मिनट देंगे? विल डू इट। 5 मिनट? हाँ जी प्रभु। ठीक है, मैं क्या शेयर कर सकता हूँ? यस प्रभु जी, यू कैन शेयर इट। एक सेकंड। नहीं, आप सबको दिखाई दे रहा है माता जी, प्रभु जी? आ रहे हैं प्रभु जी आपका स्क्रीन पर। अभी आया प्रभु जी? जी 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 प्रभु।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नहीं काम कर रहे प्रभु जी, छोड़िए, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है प्रभु। तो ये जो रुख है मुख बाहुर उपादेव पुरुष शास्त्र में स, इसमें जो आश्रम शब्द आया है, ये आश्रम शब्द आया है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 14 अध्याय, जिसमें संध्या समय दिति का गर्भधारण जो अध्याय है, उस प्रसंग में आया है कि किस प्रकार दिति अपने पतिदेव कश्यप ऋषि के पास गए और एक असमय में उनसे डिमांड किया कि मुझे संभोग करना है। तो उस प्रसंग में आया है कि एक श्लोक, 20 नंबर श्लोक, आप लोग कॉन्टेक्ट करके रख सकते हैं। स्कंद 3 3rd कैंटो चैप्टर 14 टेक्स्ट 20। तो उसमें वर्णन है, जामा श्रितेन्द्रिया रातिर दुर्जयानी तास्त्र में वयं जयम हेला भीड़ दक्षुण दुर्गापतिर यथा। अर्थात इसमें कहा गया है कि जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजयी होती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मानव समाज के 4 आश्रमों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों, उनमें से गृहस्थ आश्रम सबसे सुरक्षित। क्यों? क्योंकि शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती है और पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। अतः जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता तो पत्नी ही शरीर को क्षत विक्षत होने से बचाती। यौन की भूख, सेंस ग्रेटिफिकेशन, काम वासना, संभोग की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वो इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। तो जिस व्यक्ति की उत्तम पत्नी होती है वो कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य पहले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है। जब तक कि वो प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी न हो, जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षित नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहे। पतन के अनेकानेक उदाहरण है, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता था। यौन जीवन भवबंधन का कारण है, इसीलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम इसकी अनुमति दी जाती है। तो गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में अपने जो भाव व्यक्त किए है, ये जो वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इस संबंध में मुझे घटना याद आया। 1977 को 1977 में श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तो मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने उनको पूछा, श्रील प्रभुपाद आपने जगत के लिए जो किया वो आज तक ना कोई कर पाए है ना कोई कर पाएगा, इसलिए आप इतना चिंतित क्यों रहते? तो श्रील प्रभुपाद ने उनको आंसर किया गुरु महाराज को कि मैंने जितना किया वो ओनली 50%, ओनली 50%, क्योंकि बाकी 50% वर्णाश्रम के ऊपर डिपेंड। तो गुरु महाराज ने
प्रभुपाद को पूछा, मैं समझा नहीं चीज को। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि देखिए, ऐसा नहीं कि हर कोई कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, एवरीवन, सभी मतलब कृष्ण भक्ति को पसंद भी नहीं करेंगे, लेकिन वर्णाश्रम वो सिस्टम है, वर्णाश्रम वो मतलब एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हर कोई उसके अंडर में आता है। जो बुद्धिमान वर्ग है वो ब्राह्मण में आता है, जो मिलिट्री फोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, जो संसार को रक्षा करते हैं वो पुलिस विभाग में आते हैं। अभी 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 बंद कर सकते माता, स्क्रीन शेयर को ऑफ कर सकते हैं। हाँ, तो और जो बिजनेस टाइप बिजनेसमैन होते हैं, थोड़ा चालाकी बुद्धि इस्तेमाल करके दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, तो वो वैश्य में आते हैं, जिसमें तमोगुण और रजगुण का मिश्रण। और जो कुछ जिसके पास बुद्धि नहीं है, जस्ट दूसरों का सेवा करना आता है और कुछ नहीं, वो शूद्र में। तो ये जो सिस्टम है ये भगवान श्री कृष्ण का बनाया गया, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये जो 4 प्रकार के जो आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, ये भगवान द्वारा निर्माण किया गया है। तो इसके माध्यम से ये चीज प्रमाणित होता है कि हो सकता व्यक्ति सीधा कृष्ण भक्ति में न जाए, लेकिन अगर वो वर्णाश्रम में आता है तो वो कम से कम एक स्टेप को फॉलो किया और इधर ही धीरे 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 धीरे, जैसे आज के श्लोक में जो हम लोग पढ़े, श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज उल्लेख किया है श्रील प्रभुपाद कि अल्टीमेटली वो व्यक्ति भगवान की भक्ति एक दिन करेगा जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करेंगे। यंत्र और यंत्रण, तो इसमें आश्रम शब्द हम लोग समझ गए, और दूसरा है इसमें और एक शब्द आया है, वो है चत्वार। चत्वार शब्द आया है। माता जी अभी आप स्क्रीन एक बार शेयर कर सकते हैं अगर सुविधा है, नहीं तो छोड़ दीजिए, मैं ऐसे ही बोल देना। चत्वार, चत्वार है, यस। एक थोड़ा ऊपर उठिए, थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ ये देखिए, यस, ये चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणेर विप्रादय पढ़ते। आश्रम में मतलब हम लोग समझ गए, एक जो पत्नी होती है, हाँ, तो वो रक्षा करते हैं अपने पति को, ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम इस अनुसार प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन साथ में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में ये चीज बोल दिया कि वैसे गृहस्थ को चाहिए कि अच्छा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी व्यक्तियों को जन्म दे, मतलब वैसे क्वालिफाइड। अभी दूसरा जो शब्द आई है चत्वारो, चत्वारो, इस शब्द में माता जी अभी स्क्रीन ऑफ कीजिए, ये जो चत्वार शब्द आया है, ये चत्वार शब्द में क्या है यस 329, यस। तो तृतीय स्कंद के चैप्टर 29 टेक्स्ट 31, उसमें वर्णन किया गया है, ततो वर्णाश्च चत्वारस तेषां ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मणेषपि वेदज्ञो यार्थज्ञो भी तृतीयस्तथा। अर्थात कि मनुष्यों में वो समाज सर्वोत्तम, ये जो 4 वर्ण बताया गया है, चमस ऋषि अभी निमि महाराज को बोल रहे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनमें से मनुष्य में वो समाज सर्वोत्तम है। कौन सा समाज? जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया, बुद्धिमान वर्ग को ब्राह्मण, ठीक है, जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वो सर्वोत्तम समाज। और ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है, अर्थात शास्त्र ग्रंथों को पढ़े, वो सर्वोत्तम। और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला व्यक्ति, वो सर्वोत्तम।
आप लोग पॉइंट आउट करना, 3rd कैंटो चैप्टर 29 टेक्स्ट 31, इसमें वर्णन है, ततो वर्णाश्चर्य चत्वार तेषां ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण की वेदज्ञो यार्थो व्यभितस्ततः। अर्थात कि मनुष्य में सबसे महान कौन है, जो ये जो गुण कर्म के अनुसार जिसका विभाजन किया गया है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, जाति के अनुसार नहीं, गुण के अनुसार। हाँ, गुण के अनुसार इसका विभाजन किया गया। हाँ, 3.29.31 मनुष्य में वो समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया, और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वो सर्वोत्तम समाज। और ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है और वही सर्वोत्तम है, और वैदिक ब्राह्मणों में वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। ठीक है, अभी ऑफ कीजिए मतलब। तो वास्तविक तात्पर्य को कौन जानता है, भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद, अर्थात समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य। जो कृष्ण को जानते हैं, किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र केने नय जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय। अर्थात इस संसार में कौन कृष्ण भक्ति की शिक्षा को दे सकता है और कौन सर्वोत्तम व्यक्ति होता है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र केने नय, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई विप्र हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कुत्ता भक्षी चंडाली क्यों, जय कृष्ण तत्ववेता, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है सही गुरु है। तो उत्तम व्यक्ति कौन है, जो कृष्ण तत्ववेता है। तो इस अनुसार हम लोग जिस स्टेज में अभी है, अर्थात कृष्ण भक्ति के आश्रय में श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्य वर्गों की कृपा से, वैष्णव जनों की कृपा से जो कृष्ण भक्ति को प्राप्त किए हैं, तो हम सब बहुत ही दुर्लभ, हमारी तुलना, यद्यपि हम लोग को कभी कभी ऐसे बैड फील होता है, अरे मेरा क्या वैल्यू है, कोई मुझे सम्मान नहीं देता, कोई हरे कृष्ण तक नहीं बोलता, और वो प्रभु जी को कितना सभी उनको फोन करते रहते हैं, हमारा क्या वैल्यू। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कभी भी फील नहीं करना है। अगर हम लोग दार्शनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारा जो स्थान है कितना ऊपर लेवल का है। यहाँ पे देवहूति प्रसंग में वो जो भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को जो शिक्षा दे रहे और सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है उसके बारे में वर्णन कर रहे 3rd कैंटो में 33 स्कंद में। इसीलिए कभी भी अपने आप को हम लोग को उतने नीचे नहीं गिराना है। यद्यपि वैष्णव का स्वभाव होता है तिन्नादपि सुनिचन, दासानुदास, लेकिन फिर भी भक्ति में हम लोगों को उतना नीचे नहीं गिरना है कि सब समय अपने आप को कोसते ही रहेंगे, नहीं मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसा अगर करते रहेंगे तो डिमोटिवेट होते होते हम लोग धीरे नीचे चले जाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए वैष्णव संघ या साधु संघ का जरूरत होता है। साधु संघ सर्वशास्त्र कोई लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। तो आप सब भक्तगण जो यहाँ पर इस जूम मीटिंग के माध्यम से जो अपने अपने स्थान में हैं लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए जुड़े, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतांग तनोमांग मनोभी, जो चाहे जो स्थान में है, चाहे कोई घर में है, कोई जंगल में है, कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंडिया में, जो जहां पर भी उपस्थित है, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्थाने स्थित वो वहीं पर रहे। और श्रुतिगतांग तनोमांग मनोभी, श्रुति मतलब होता है वैदिक साहित्य जो हम लोग एवरीडे श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करें। श्रुति गतांग तनो मांग मतलब तन मन और वाणी, तनो मांग मनोभी, तन शरीर के द्वारा, मन मानसिक रूप से, वाणी हमारे वचन के द्वारा। ये भगवान की जो कथा है, जो कृष्ण कथा है, जो श्रीमद् भागवत कथा है, इनको अपने जीवन में उतारना, तभी हमारा जो वास्तविक वर्णाश्रम धर्म का जो सार है
उसको हम लोग प्राप्त कर पाए। क्योंकि देखिए, चमस ऋषि को महाराज निमि ने प्रश्न किया और चमस ऋषि ने स्टार्टिंग किया आपका वर्णाश्रम। तो अभी पूरा चीज को तो बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अध्याय में हर श्लोक में, अलग अलग श्लोक में चमस ऋषि ने अलग अलग रूप में परिभाषाएं दी है, कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, कैसे मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। तो इस श्लोक का जो सार है, जो आप सबों के बीच में मैंने बताया, वो ये है कि वास्तविक तात्पर्यों को जो जानने वाला व्यक्ति है वो है सर्वोत्तम। उत्तम और अधम, अधम मतलब क्या होता है, इस संसार में गिरा हो, और उत्तम का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक जगत जाने के लिए क्वालिफाइड है, दैट इज कॉल्ड उत्तम। उद मतलब ऊपर, तम मतलब अंधकार, इस अंधकार से परे उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग नित्य, जो ये जो टाइटल दिया गया है नित्यम भागवत सेवया, तो अगर हम लोग एवरीडे नित्यम भागवत सेवया करते तो क्या होगा, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती निश्चित। तो जैसे तो रोज भागवतम को क्लास करते करते सुनते 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 नित्यम भागवत सेवया भक्तिर भवती नष्टिक, मतलब भक्ति जो है, वास्तविक भक्ति जो है वो प्रकट, वो भक्ति हमारे जीवन में आएगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली एक दिन में ही भक्ति मिल जाएगा। शुद्ध भक्ति, भक्ति तो ऑलरेडी हम लोग को मिला है, लेकिन इसको अभी पोषण करना एवरीडे, एवरीडे करते 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 एक ऐसा दिन आएगा जब हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो गुण तथा कर्म के अनुसार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते कि गुण तथा कर्म के अनुसार मानव समाज का 4 भागों में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, ये कोई सेंटिमेंटल नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रणाली भारत में वर्तमान जाति प्रथा के कारण दूषित हो चुकी है, किंतु ऐसा लगता है कि ये प्रणाली दीर्घकाल से चली आ रही है, क्योंकि इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत जैसा ग्रंथों में हुआ। तो जब तक मानव समाज में बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के रूप में सामाजिक विभाजन नहीं होगा, तब तक सदैव डामाडोल, उहापोह, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे बना रहे कि कौन किस उद्देश्य के लिए कर्म कर। अगर समाज का वर्गीकरण होगा, टीचर का काम है पढ़ाना, किसान का काम है हल चलाना, शूद्र का काम है दूसरों की सेवा करना, और वैश्य का काम है बिजनेस करना, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। तो अगर सबको विभाजन किया जाए तो उस अनुसार वो काम करेंगे, लेकिन अगर ऐसा विभाजन ही नहीं, तब तो पागल की तरह लोग कार्टून की तरह कुछ भी कर लेंगे। वर्तमान संसार की स्थिति वही है। शूद्रों को एकदम वोट में एकदम बैठा दिया जाता है किसी ऐसे पद में जिनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है कैसे क्या करना है। युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में, भगवान रामचंद्र के शासन काल में ऐसा नहीं कि वो अपना डिसीजन लेते, वो भीष्मदेव, भगवान श्री कृष्ण जैसे महान महान व्यक्तियों का जो उपदेश है उसको अपने जीवन में अप्लाई करते थे और उस अनुसार समाज को या प्रजा को शासन करते थे, तब वो सफल हुए। और युधिष्ठिर महाराज के शासन के समय क्या हुआ कि वहां पे ना तो ज्यादा शीत, न ज्यादा गर्मी, न ताप, न ठंडी। लेकिन वर्तमान में ठंडे के समय इतना ठंडा, या गर्मी के समय पंखा, फ्रिज, एसी कुछ काम में नहीं। तो ये कैसे होता है? ये राजा, जो राजा है वो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या, कृष्ण भक्ति ही नहीं करता, शुद्ध तो दूर की बात, जिसके कारण प्रजा को इतना कष्ट झेलना पड़ता। एनीवे, जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सके वो ब्राह्मण है, और जब ऐसा ब्राह्मण वेदज्ञ होता है तो वेदों का प्रयोजन समझ सकता। वेदों का प्रयोजन क्या है, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, शरणागति, भगवान कृष्ण की भक्ति। तो वेदों का प्रयोजन पूर्ण ब्रह्म को समझना है। जो व्यक्ति परम सत्य को 3 अवस्थाओं में, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में समझता है, और जो भगवान का अर्थ समझता है कि भगवान है क्या, वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अथवा वैष्णव माना जाए। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर
जब हम लोग भगवान को इस प्रकार समझेंगे, उनकी आराधना करेंगे, नित्य उनकी सेवा में लगे रहेंगे, तब हमारा जीवन सार्थक होगा और हम लोग वैष्णव पद में अधिष्ठित होंगे। अभी हम किस पद में है इसका पता किसी को नहीं चल रहा है। हम वैष्णव है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण या क्षत्रिय है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जब धीरे 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 ये भक्ति का जो प्रोसेस है उसको हम लोग करते जाएंगे, तो एक दिन समझ में आएगा कि मेरा जो वास्तविक जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। ये फीलिंग जब आएगा तब हमारा आत्म साक्षात्कार पूर्ण हो। तो जो भी है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे तुलसी गोविंद प्रभु ने बोला था कि प्रभु जी 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, 9:20 को आप क्लास को विराम देना, उसमें से क्वेश्चन आंसर होता है। तो मैं भक्तों से अनुरोध करूंगा, अगर किसी का कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। साधु साधु साधु। बहुत सुंदर कथा प्रभु। श्रीमान जगन्नाथ देव प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अपने सुंदर तरीके से जैसे ये 11 चांटों के महत्व बताया, और सुंदर तरीके से अपने श्रील प्रभुपाद जी और भक्तिचार्य स्वामी महाराज के एक संवाद से क्या महत्व है वर्णाश्रम धर्म का, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जिनका जो सबका महत्व होता है, और कैसे कृष्ण तत्व को सही तरह से समझने वाले ही भक्त होते हैं। और सब अब आज के जो प्रायोगिक में हम देखते हैं क्या क्या है, उसके बारे में सुंदर तरीके से कई श्लोकों से भी आपने उदाहरण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कथा प्रभु, थैंक यू सो मच। तो कोई भक्त का कुछ टिप्पणी प्रश्न कुछ है तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करके प्रभु जी से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। या हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ने बताया भी भगवान, जैसे हम जानते हैं कि श्री कृष्ण हम भगवान हैं, लेकिन भगवान का अर्थ नहीं समझ में आया, क्या होगा भगवान का अर्थ, क्या होगा? भगवान का अर्थ क्या है? जी प्रभु जी। भगवान का अर्थ जो है ना, ये जो हम आपसे बात कर रहे, आप मुझसे बात कर रहे, ये भी भगवान का ही अर्थ है, क्योंकि भगवान के बिना कुछ नहीं है, नथिंग। तो भगवान का अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग समझे, तो जैसे व्यासदेव के पिता पराशर ऋषि ने भगवान का जो षड़ैश्वर्य होता है, 6 ऑपुलेंस, जिसमें सुंदरता, धन, यश, ज्ञान और क्या क्या है, धन, यश, ज्ञान, वैराग्य, वैराग्य, बल। हाँ, तो जैसे हम लोग इस जगत में क्या है ना माता जी, इस जगत में बहुत सारे व्यक्ति है जो बहुत ही सुंदर है, इतने सुंदर है कि जिसके चेहरे को देखने से ही मतलब ऐसा कृष्ण स्मरण होता है, भगवान ने इनको कितना सुंदर बनाया। जैसे कोई कोई फिल्मी गानों में है ना कि कितना सुंदर, और जो गाना है ना, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी चाहे देखता रहूं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भागवत कथा में उच्चारण नहीं करना चाहिए, जस्ट एग्जांपल। तो वो मेरे बोलने का भाव है कि कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी चाहे देखता रहूं। मतलब भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया कि जी चाहे आपको देखता ही रहूं। लेकिन अगर उनकी गुण के बारे में अगर कल्पना करें तो उनके पास कुछ क्वालिटी है, यद्यपि रूप है अच्छा है कि रब हाँ बहुत सुंदर बनाया, इसीलिए सभी उनको देखते रहे, लेकिन विषय वस्तु उनके पास क्वालिटी नहीं है, फेमस नहीं है, कोई उनको जानते तक नहीं, जस्ट रूप ही है। या अगर मान लीजिए कि फेमस भी है, चलिए बॉलीवुड के कोई एक एक्टर है एग्जाम्पल, लेकिन उनके पास कोई भगवत गीता भागवतम का ज्ञान नहीं, मनुष्य जीवन का जो सार कृष्ण भक्ति का ज्ञान उनके पास 0 है। तो इस प्रकार किसी न किसी रूप में व्यक्ति एक माइनस पॉइंट में रहता है, चाहे वो कितने ही उच्च लेवल में रहे। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जो मुंबई के जो सबसे बड़ा धनी, क्या नाम है उनका, जो जियो सिम का संस्थापक आचार्य मुकेश अंबानी, जियो सिम का, जब तो उनका चेहरा अगर फ्रेम में लाए तो उनका चेहरा कैसा दिखता है? यद्यपि धन है, षड़ैश्वर्यों में से धन बहुत ज्यादा है, लेकिन चेहरा क्या सुंदर है? नहीं, तो चेहरा भी थोड़ा उनके पास धन है इसलिए। हाँ चलिए। तो माता जी भगवान जो है ना, कृष्ण जो है,
भगवान मीन्स कृष्ण और कृष्ण मीन्स भगवान। बाकी सब में थोड़ा बहुत चार, विष्णु 4 कला पूर्ण, भगवान रामचंद्र 8 कला पूर्ण, जीवात्मा 50% गुण है भगवान का, लाइक दैट कुछ न कुछ माइनस प्लस रहता है। लेकिन कृष्ण जो है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम। तो कृष्ण जो है ना, उनके पास सभी क्वालिटी, उनके पास वो इतना फेमस है कि सारे जगत के लोग उनको जानते हैं। उनके पास इतने ऐसे ज्ञान है जो भगवत गीता के समान संसार में कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। वो इतने सुंदर है कि संसार में उनकी रूप की तुलना कोई कर ही नहीं सकता। कामदेव, कामदेव का मतलब क्या होता है? लड़का के लिए लड़की सुंदर और लड़की के लिए लड़का सुंदर, दैट इज कॉल्ड कामदेव, कामदेव की सुंदरता। लेकिन वो कामदेव भी हम लोग जो एवरीडे दर्शनार्थी करने, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प, कंदर्प मतलब कामदेव, और वो कोटि, एक कामदेव नहीं, कोटि कोटि, एक कामदेव पूरे जगत को भ्रमित किए हुए है, फंसे हुए जीवात्मा। हाँ, एक कामदेव के कारण, ये भी अनंत जीवात्मा। और क्या उल्लेख है, ब्रह्मा जी क्या स्तुति में बोल रहे हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, मतलब कृष्ण की जो शोभा है, उनकी जो सुंदरता है, कि कंदर्प कोटि भी एकदम अपने आप को, जैसे मान लीजिए कि कोई गोरा व्यक्ति के पास अगर मैं जाऊं, एक एग्जांपल, और मैं काला हूं, तो मुझे खुद ही शर्म लगेगा, है क्या उनके एक ऐसे सुंदर व्यक्ति के पास जा रहे, तो मुझे खुद ही, तो वैसे ही कामदेव भी वैसे फील करते हैं जब कृष्ण के पास जाते हैं। तो कृष्ण सुंदरता में भी इतने मतलब आकर्षक, ज्ञान में भगवत गीता बोले, यश में उनकी महिमा सारे जगत त्रिभुवन अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उनकी महिमा गाते हैं। उनसे ज्यादा कोई यशस्वी भी नहीं। और वैराग्य, वैराग्य मतलब हम लोग जानते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि को गोपियों ने पूछा कि आप हमें जमुना के उस पर जाने के लिए कुछ मंत्र बताइए, औषधि बताइए, क्योंकि अभी पूरा बाढ़ आ गया है जमुना में। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला कि आप भगवान की ऐसा बोलिए कि कृष्ण परम वैराग्य है। ऐसा जमुना देवी को बोले कि हे जमुना देवी, हे जमुना माता, अगर कृष्ण परम वैराग्य है तो हमें उस पार जाने की क्षमता या मुझे रास्ता दीजिए ताकि मैं उस पार जाऊं। तो गोपियों ने क्या बोला, दुर्वासा ऋषि क्या बात करते हैं, हम लोग दिन रात कृष्ण के साथ रहते हैं, सब समय हमारे पीछे पीछे घूमते हैं लड़की के चक्कर में, और आप बोलते कि वो वैराग्य है, क्या बात कर रहे। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि यू फॉरगेट, तब आप भूल जाओ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फिर गया जमुना के किनारे, फिर आया, और फिर आने के बाद बोल रहे आप कोई दूसरा रास्ता बताइए ना। बोले नहीं, यही रास्ता है, ये सटीक है, ये सत्य है, आप जाके बोलिए वैसा ही होगा। जाके जैसे बोला कि भगवान श्री कृष्ण अगर वैराग्य है, मतलब वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप, तो कृपा करके हमें उस पार जाने की रास्ता दे। तो जमुना देवी ने रास्ता दे दी। तो दिस इज द प्रूफ, ये पहला प्रूफ। और दूसरा, ब्रह्म जो भीष्मदेव, जो राजसू यज्ञ हो रहा था, तो उस समय भीष्मदेव ने ऐलान किया कि सारा संसार मुझे एक बेहतर ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि कृष्ण से बढ़कर कोई ब्रह्मचारी नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई भी ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि मैं तो अकेले रहता हूं, इसीलिए मैं थोड़ा ठीक रह पाता हूं। लेकिन कृष्ण तो सब समय लड़कियों के झुंड में रहते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी पालन करते। तो दिस इज द प्रूफ, वो वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप। तो इस प्रकार भगवान शब्द जो है ना माता जी, सुमति माता जी, भगवान शब्द कैसे व्यक्ति पर लागू होता है जिनके पास षड्ऐश्वर्य है। हमारे पास कभी करोड़ों रुपया हो सकता है, कभी करोड़पति बनेंगे, कभी भिखारी बनेंगे तो कभी करोड़पति बनेंगे। तो दुबई में है तो करोड़पति, इंडिया में आएंगे तो गांव में हल चलाएंगे, ऐसा भी स्थिति होता है। लेकिन कृष्ण का स्थिति वैसा नहीं होता। दैट इज कॉल्ड कृष्ण, दैट इज कॉल्ड भगवान। हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो कृपया प्रभु जी से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। ये मायापुर में अभी जैसे पुरुषोत्तम महीना चल रहे हैं ना, तो अभी 2-3 दिन ही हैं, तो उधर कैसे मनाया जाता है, 2 शब्द में आप बता सकते हैं प्रभु जी दर्शकों के लिए?
मायापुर में पुरुषोत्तम महीना जैसे हम लोग कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम मनाते हैं, सेम वैसे ही मनाया जाता है। दामोदर अष्टकम जैसे कीर्तन होता है, प्रदीप दिया जाता है, तो वैसे ही पुरुषोत्तम महीना भी मनाया जाता है। और मूल रूप से प्रभु जी दूसरा चीज ये है, ये जो उत्सव है, उत्सव ये एक्चुअली बाहरी लोगों को आकृष्ट करने के लिए, कि बाहर के जो लोग हैं जो अभी भी जो प्रभुपाद के बुक्स पढ़ के आए हैं, इसलिए प्रभुपाद के बुक्स पढ़ के आए हैं, वो अगर कुछ उत्सव हो या ना हो वो इस्कॉन छोड़ के नहीं जाए। जो प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के इस्कॉन में आए हैं ना, अगर कुछ जन्माष्टमी उत्सव बंद, नृसिंह चतुर्दशी बंद, कोरोना काल में चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मंडल परिक्रमा बंद, सब कुछ बंद कर दिया जाए, फिर भी जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद का बुक पढ़ के आए हैं वो कभी भी भक्ति नहीं छोड़ेगा, कभी भी इस्कॉन नहीं छोड़ेगा। लेकिन उत्सव किसके लिए, उत्सव क्यों किया जाता, ताकि बाहरी लोग भी अट्रैक्ट हो। अच्छा, इस्कॉन में इससे भव्य रूप में इतना फूल गिराया जाता है, अभिषेक के समय इतना फूल नष्ट किया जाता है, इतना घी, इतना मधु, इतना हनी, ओ माय गॉड, इस्कॉन में क्या है, चलो इस्कॉन ज्वाइन करते, तो बाहरी लोग अट्रैक्ट हो जाते। तो उत्सव उसके लिए जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद का एक चीज आपको एक गुप्त रहस्य बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के जो बुक पढ़ेंगे ना, तो लास्ट में लिखा रहता लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में जो श्रील प्रभुपाद का मेंशन है, तो उसमें से 4-5 लाइन के नीचे एक पैराग्राफ में लिखा है कि श्रील प्रभुपाद ने 108 गुरुकुल, 108 मंदिर, सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अवदान है श्रील प्रभुपाद का उनके ग्रंथ, उनके बुक्स। तो ये जो लाइन है ना, ये जिस व्यक्ति ने समझ लिया, उनका भगवत धाम का टिकट आरएससी से कन्फर्म होने की पूरी संभावना है। ये लाइन को अगर समझ ली, अगर इसको नहीं समझे तो उत्सव के टाइम हंसी खुशी, और जिस टाइम उत्सव नहीं रहेंगे तो नार्वस होकर रहेंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो प्रभु जी का जो प्रश्न है, पुरुषोत्तम महीना कैसे मनाया जा रहा है मायापुर में, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि वैसे ही मनाया जा रहा है, और ये मनाया जाएगा क्योंकि इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, यहाँ से ही व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करते हैं, बाहर के जितने सारे इस्कॉन टेम्पल है, इसीलिए यहाँ पे तो भव्य रूप से मनाया ही जाएगा। लेकिन जो आत्मज्ञानी टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनके हृदय में श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, उसी में व्यक्ति आनंदित। हरि हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु। और आखिरी प्रश्न कोई भक्त का है तो लास्ट कॉल, किसी का प्रश्न है तो कृपया आप अनम्यूट करके प्रभु जी से प्रश्न कर सकते हैं। परमानंद प्रभु, आप कुछ बताना चाहते हैं प्रभु, प्लीज। जगन्नाथ देव प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आपका मैंने मायापुर में शो टॉक भी देखा था, वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड। वो जो प्रश्न उत्तर हो रहे थे, इट वाज रियली एनलाइटनिंग, बहुत ही अच्छा था। तुलसी गुण प्रभु ने लिंक भेजा था, हमने देखा, बहुत अच्छा था। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, वैसे यूजुअली हम पूछते रहते हैं, कोई भी नए भक्त आते हैं तो कैसे जुड़े आप प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में, कैसे जुड़े? अच्छा, मैं कैसे आया इस्कॉन में? अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन प्रभु जी। ये तो मेरा परम सौभाग्य कि कोई मुझे इसे पूछता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, लेकिन आप मुझे पूछे, इसीलिए आपके श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। तो मैं कैसे आया, जैसे उस दिन जो पिछले बार का जो टॉक शो हुआ था, उसमें भी होस्ट अनुपम श्रीवास प्रभु ने पूछा था, तो मैंने उनको बताया कि जब मैं बचपन में घर में जब था, तो मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता। पढ़ाई में यद्यपि स्कूली जो लेवल है, स्कूली लेवल तक मैं अच्छे रूप में ही पढ़ाई किया, लेकिन जब से मुझे भगवत दर्शन पत्रिका अर्थात श्रील प्रभुपाद का जो पत्रिका बैक टू गॉडहेड बंगाली में जब मिला, एक्चुअली मेरा पढ़ाई हिंदी में ही हुआ, लेकिन मेरा जो नाना जी है वो बंगाली में पढ़ते थे, तो वो जस्ट भगवत दर्शन पत्रिका पढ़ते पढ़ते देखते देखते बंगाली सीख गया। ये प्रभुपाद की क्या कृपा, व्यासदेव की क्या कृपा है। जैसे व्यक्ति ABCD ओ ऐसे पढ़ के वर्णमाला अल्फाबेट सीखता है, लेकिन बंगला का जो है ना, बंगला में मैं कभी इसे स्टडी नहीं किया था, जस्ट भगवत दर्शन पत्रिका पढ़ते पढ़ते ही बंगला सीख गया। ठीक है, तो वो पढ़े, 5 क्लास से स्टार्टिंग किया था भगवत दर्शन पढ़ने।
जब छोटा सा बालक, और जब मैट्रिक परीक्षा दिए स्कूल मतलब 10 में जब फर्स्ट डिवीजन आए, उसके बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मुझे और इस दलदल में नहीं जाना है। कौन से दलदल में? वैदिक शिक्षा में, मैट्रियल एजुकेशन में नहीं जाना है। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ को ही अपने जीवन का आधार बनाकर अपने जीवन को सार्थक करना है। तो मुझे एक पुस्तक मिला, ज्ञान की तलवार। तो ज्ञान की तलवार जो स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, आप लोग भी पढ़े होंगे, वैराग्य विद्या, जो मेरे गुरु महाराज ने संकलित किया था। श्रील प्रभुपाद जो पहले जब इस्कॉन स्टैब्लिश करने से पहले जब गौड़ीय मठ में लिखता था पुस्तक, मतलब पत्रिकाएं, तो मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज क्या किया, वो सबको संकलित किया और एक पुस्तक का आकार बनाया, और जिस पुस्तक का नाम हुआ वैराग्य विद्या, और श्रील प्रभुपाद को गिफ्ट किया था गुरु महाराज ने। तब श्रील प्रभुपाद ने आशीष दिया था कि ऐसा ही मेरे पुस्तकों को छापते रहो। तब वही पुस्तक मिला। और अभी आपका जो क्वेश्चन है प्रभु जी इस्कॉन में कैसा है, इस संबंध में मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जो गुरु महाराज है श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, उनको मैं जीवन में पहले कभी देखा नहीं था। जस्ट मैं प्रकाशक के रूप में जो पुस्तक में जो भूमिका होते हैं ना, तो भूमिका के पीछे लिखा रहता भक्ति चारू स्वामी 1991 न्यूयॉर्क अमेरिका। तो जब मैं भूमिका पढ़ रहा तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो लास्ट में देखा, अरे ये कौन है, श्रीमद भक्ति चारू स्वामी 1991 न्यूयॉर्क ऐसा लिखा है जिस समय पुस्तक संकलित हुआ। तब मुझे पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे गुरुदेव बनेंगे। मैं उस समय डिसीजन लिया था 2010 में। 2010 में जब मैं ज्ञान की तलवार पुस्तक पढ़ा और भूमिका में जब श्रीमद भक्ति चारू स्वामी, तो मुझे लगा कि भक्ति चारू मतलब कोई अंग्रेजी नाम है, नॉट इंग्लिश नाम। चारू मतलब, मैं उससे पहले संस्कृत शब्द चारू का मतलब सुंदर होता है, लेकिन इससे पहले मैं सुना नहीं था। मैं सोचा चारू मतलब इंग्लिश नाम है, इस्कॉन तो इंग्लिश सोसाइटी है, तो भक्ति चारू स्वामी शायद अमेरिकन होंगे। तो मैं सोचने लगा, परमात्मा से पूछने लगा कि हे प्रभु, मुझे तो ये व्यक्ति बहुत पसंद आया। मैं इससे पहले गीता प्रेस का बुक पढ़ा, विवेकानंद का बुक पढ़ा, और भी जोगदत्त सत्संग, बहुत सारे पुस्तक पढ़ते थे 10 क्लास, जब मैं बचपन की बात बताऊं। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है ये तो एकदम एजिटिव श्रील प्रभुपाद की भाषा में बात कर, जैसे श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में तात्पर्य में लिखे हैं, एजिटिज ये जो भी व्यक्ति है वैसे लिखे, नो डिफरेंस। तो मुझे इस व्यक्ति को अपने जीवन का मतलब लक्ष्य, मेरे आध्यात्मिक गुरु बनाना है। तो 2010 में ना मैं कोई शेल्टर लिया था ना कुछ, जस्ट उस समय प्रेरणा परमात्मा को मैं बोला था, भगवान श्री कृष्ण को, ये जहां भी रहे ये मेरे गुरु बने। 2010 में बोला। और 2014 में मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया इस्कॉन मायापुर, और 2014 में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए। ट्रेनिंग होता है 4 महीने का एनडीपी न्यू डिवोटी ट्रेनिंग, और 3 महीने का पीजीसी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो वो भी किया। उसके बाद 2015 से लेकर 2018 के अंतिम तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। भक्तों से क्षमा प्रार्थी है कि अगर आप लोगों का समय थोड़ा मैं ले रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन क्या बताऊं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसा है कि मुझे भी बोलने में आनंद आ रहा है। तो 2015 से लेकर 2018 तक कंटिन्यू श्रील प्रभुपाद का बुक कंधे पे झोला जो होते हैं ना, आप लोग तो देखे, कंधे में भागवतम का सेट, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, कुंती महारानी की शिक्षा, ज्ञान की तलवार, मृत्यु की पराजय, वो सब पुस्तक को लेके द्वार द्वार, मतलब दुकान दुकान, ऑफिस ऑफिस, कार्यालय, कलेक्टर, विभिन्न जगह, जिला परिषद, पुलिस अधीक्षक, सबको जाके भागवतम, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कंटिन्यू 4 साल किए थे। उसके बाद सेंट्रल डिपार्टमेंट में आए। सेंट्रल डिपार्टमेंट में वहां पे जो जीबीसी मीटिंग होता था, पूरे विश्व से जीबीसी आते थे, उन लोगों की सेवा करना, रुमाल देना, टिश्यू पेपर देना, उनको नाश्ता कराना, जूस देना, ये जो मीटिंग होता था, आश्रय गोविंद प्रभु मुझे लगाए थे। फिर मंदिर में जो गाते हैं, मतलब कौन मंगल आरती गाएगा, कौन दर्शन आरती, उसका भी सेवा मिला था। फिर साउंड सिस्टम, जो मंदिर में किस टाइम दर्शन आरती का साउंड सिस्टम, गोविंद मादी पुरुषद बजाना है, फिर कौन व्यक्ति कौन सा आरती गाएंगे, गौर आरती या संध्या आरती, ये सब का भी सेवा मिला। और अंत में 2021 में मेरा वैवाहिक जीवन, आप मेरी पत्नी को भी देखे होंगे, निरुपमा रासेश्वरी देवीदासी, जो मायापुर टीवी में आते हैं। आज भी टॉक शो है, आप लोग शाम को देखना है 7 बजे इंडियन टाइम, 7 बजे से लाइव होगा। वो मेरी पत्नी है, तो उनके साथ शादी हुआ महाकालेश्वर उज्जैन में।
और 2021 में आए, फिर जस्ट सबसे भक्ति चल रहा है, प्रचार प्रसार, एवरीडे का भागवतम क्लास है और मायापुर टीवी में वो सेवा है। तो इस प्रकार प्रभु जी आप थोड़ा सा क्वेश्चन किए थे, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, इसलिए आप क्षमा चाहते हैं आपसे। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने अपने स्थान पर बैठकर प्रभु को धन्यवाद बताना चाहते हैं वैष्णव प्रणाम करके। या प्रभु प्लीज प्लीज। जय गोविंद प्रभु जी का मैं बहुत सारा यूट्यूब में देखा, तो प्रभु जी मुझे देख के मुस्कुरा रहे, इसका मतलब उनका भी आशीर्वाद है मेरे ऊपर, उनका भी शुभाशीष है। तो प्रभु जी वो कुछ बोले? यह सरप्राइज है प्रभु, लास्ट ही आकर बात करते हैं। जय गोविंद प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, जगन्नाथ प्रभु, बहुत सुंदर कथा प्रभु, बहुत अच्छा हुआ आपका भागवतम श्रवण करके प्रभु जी। और एक अभी जो जैसा रत्नभूषण प्रभु जी ने पूछा था पुरुषोत्तम अधिक मास के बारे में, अब प्रभु उसका संपन्न कैसा करना है, डू यू हैव एनी आइडिया प्रभु? उसके बारे में दो शब्द बोलिए। आप क्या पुरुषोत्तम व्रत कर रहे हैं प्रभु जी? हाँ, मतलब काफी लोग अपना दामोदर देश में व्रत रखा है पुरुषोत्तम व्रत का। ये सबका प्रश्न है इसको कैसा ब्रेक करना है, क्योंकि एक बार अभी चातुर्मास का व्रत भी रखा है लोग, साथ साथ में अधिक मास का व्रत भी आया है, इसको कैसा संपन्न करना है, तो प्रकाश डाल सकते तो इसके बारे में। जी 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 प्रभु जी, वो तो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं उससे पहले क्षमा प्रार्थी इस बात का है कि जिस दिन पुरुषोत्तम व्रत चालू हुआ उसके सेकंड दिन मुझे पता चला, क्योंकि उसके पहले ही मैं कुछ एक ऐसा सब्जी खा लिया कि इस महीना मतलब इस बार का पुरुषोत्तम वर्ष में मतलब नहीं हो पाए, तो जिसके कारण मैं सीरियस भी नहीं हुआ इस बार के व्रत में। तो जो भी है कैसे आप लोग अगर व्रत कर रहे हैं तो तुलसी गोविंद प्रभु या मैं उनसे डिस्कस करके आपको बताऊंगा, लेकिन यथारूप इमीडिएटली मैं कोई मन भावन से आपको मैं कुछ मनोकल्पना के माध्यम से नहीं बताऊंगा कि कैसे क्या संपन्न करना है। जो विधि है वो अनुसार मैं प्रभु जी को बता दूंगा, वो ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने तल्लीनता से श्रवण किए हैं, और सबके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न होता है, तो मेरा अनुरोध है कि ये जो हमारा टॉक शो प्रोग्राम होता है मायापुर टीवी लाइव टॉक शो में, आप लोग उसको प्लीज ज्वाइन कीजिए एवरीडे। मतलब शनिवार और सोमवार 2 दिन होता है, सोमवार को लेडीज टॉक शो और शनिवार को जेंट्स टॉक शो। प्रश्न तो कई का भी आता है, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, माता जी प्रभु जी, इसका कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं प्रभु जी में मेरा नंबर आपको बोल दे रहे, आप ग्रुप में उसको सर्कुलेट कर देना, ठीक है, ताकि उसी नंबर पे क्वेश्चन भेजना है। +91 ओके 6297 6297 77 यस प्रभु 3729 3729 एक यस बार प्रभु बोलिए। डाल। हाँ ठीक है, ओके तो जी जी 6297773729, इसी में आप लोग को क्वेश्चन भेजना है, जो भी मन में क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे ऐसा नहीं कि मैं ही रहता हूँ, और भी महान महान भागवतम प्रवक्ता रहते हैं जो आपके किसी भी प्रकार का प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ। ओके ओके जी प्रभु, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना अमूल्य समय आपने हमारे लिए स्पेशली पुरुषोत्तम महीने में सीधा मायापुर से और आपका संग हमको भी मिला, कितना धन्य। और हम सब आपको वैष्णव प्रणाम करके धन्यवाद बताना चाहते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस जगन्नाथ देव प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु आपकी अनुमति है तो हम अगले कार्यक्रम की ओर आगे बढ़े। यस प्रभु जी, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, आप राधा माधव अष्टसखी वृंद पंचतत्व नरसिंह भगवान से। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने यूए की भक्त है, मेरा नंबर को सेव करके रखना, जब भी आएंगे मुझे एक बार मैसेज या कॉल कर देना, प्रभु जी हम आ रहे हैं। तो जो भक्तगण बोलने की कुछ इच्छा है मायापुर टीवी में, उन सबको मैं इनवाइट करूंगा। जी जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो मैं अभी जय गोविंद प्रभु को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु दामोदर देश यात्रा की तरफ से कुछ घोषणा है तो कृपया प्रस्तुत कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण डिवोटीज, और 2-3 बचे हैं अपना पुरुषोत्तम महीना का व्रत, तो 16 तारीख संपन्न होता है।
सभी भक्तों से निवेदन है, प्लीज इंटेंसिफाई और साधना। जैसे शिव जय गोविंद प्रभु, एक सेकंड, सुनीता माता जी ने हाथ उठाया है, मालूम नहीं कुछ पुरुषोत्तम महीने के कुछ। सुनीता सुरेश माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, या सॉरी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी कुछ हाँ, नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। जय गोविंद प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। तो एक तो सरल उपाय है जैसा शिलोक प्रभु जी ने हमें सिखाया, गोवर्धन धन वंदे श्लोक चैंट करना है हर दिन 33 टाइम्स। अगर आपने किया भी नहीं तो और 3 दिन बचा है, प्लीज डू दिस और अपना चैंटिंग को इंक्रीज कीजिए। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का श्रवण कीजिए और साथ साथ में साधु संग कीजिए। और जैसे प्रभु ने कहा, वी विल चेक विथ मायापुर एंड वी विल टेल यू हाउ टू ब्रेक दिस पुरुषोत्तम व्रत विच इज ऑन 16 तारीख है। और जो फ्राइडे और संडे हमारा 2 कार्यक्रम होता है सत्संग, तो उसमें सब भक्त लोग भाग लीजिएगा। और इसके बाद वापस हमारा त्योहार स्टार्ट होने वाला है। 31 अगस्त को बलराम जयंती है, उसके बाद 7 सितंबर कृष्ण जन्माष्टमी है और 8 सितंबर नंदोत्सव है, शिला प्रभुपाद अपीयरेंस डे। और इसके साथ काफी अभी इट्स सीजन ऑफ फेस्टिवल्स, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, लास्ट टाइम के जैसा इस टाइम भी ट्रेलर सब आएगा? हाँ प्रभु। ओके, तो हम सब इंतजार में हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रयास की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे परम पूज्य जय पताक स्वामी महाराज के लिए, ग्रेस राधापद पंकज प्रभु के लिए और सभी भक्तों के लिए, सुमित्रा माता जी के लिए और जो भी पीड़ित हैं सभी भक्त अभक्त सभी के लिए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा लेते हुए हम आज के सेशन को अल्प विराम देते हैं। कल भी ऐसे ही एक वरिष्ठ भक्त की मुखारविंद से कृष्ण कथा का आस्वादन करने का आशा रखते हुए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सुभाष प्रभु। हरे कृष्णा, सुभाष प्रभु, यू कैन